बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 11 अगस्त 2025 सोमवार का दिन। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी, जिसमें मई की जंग के बाद सिर्फ एक वक्फा आया, ये रुकी नहीं। और भारत की तरफ से लगातार इस तरह के बयानात, लगातार इस तरह की स्टेटमेंट्स जो हैं वो पहले भी दी जाती रही हैं, और अब भी भारत जो है वो अपनी बड़कों से बाज नहीं आ रहा। लेकिन अब मामला जो है वो सिर्फ बातचीत से बहुत आगे बढ़ गया है। भारतीय बॉर्डर पर, पाकिस्तान भारत बॉर्डर पर भारतीय फौज ने पाकिस्तान की साइड पर हमला किया है और पाकिस्तानी शख्स को पकड़ा गया है। इस हवाले से भारतीय मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, साथ ही साथ नाज़रीन कराम, पाकिस्तानी फौज जो है उसने भी कई भारतीय फौजी पकड़े हैं और इस हवाले से भी कुछ रिपोर्ट्स हमें मौसूल हुई हैं। मुबैना तौर पर पाकिस्तान की अफवाज की जानिब से मुतअद्दिद भारतीय फौजियों के पकड़े जाने की तलाक, इस हवाले से भी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। साथ ही साथ पाकिस्तानी जो है वो इस वक्त, आपको पता होना चाहिए और पूरी दुनिया इस बात की मोतरफ है, पाक भारत जंग के दौरान भी दुनिया इस बात की मोतरफ हुई कि जिस तरह से फिर पाकिस्तानी दुर्गत बनाते हैं ना, वो भी पूरी दुनिया ने याद रखी है। तो एक मरतबा फिर भारतीय चीफ को पाकिस्तानियों ने इस वक्त अपने हदफ पर ले लिया है, क्योंकि बड़के मार रहे हैं ना। भारत के आर्मी चीफ, नेवी चीफ और एयर चीफ की ये ड्यूटी लगाई गई है कि भाई कोई नैरेटिव बिल्ड करो, इतना फेंटा खाया, कम से कम ज़ुबानी जमा खर्ची कर लो। तो अब पाकिस्तानियों ने भारतीय चीफ के साथ जो किया है, मैं समझता हूँ वो भी आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो नाज़रीन कराम, आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं और पिछले कुछ दिनों से जो वाक़यात जो हैं और भारत की तरफ से इंक्रीज़्ड मूवमेंट, चाहे वो फाइटर जेट्स जो हैं वो मकबूजा कश्मीर में श्रीनगर के ऊपर एयर एक्टिविटी हो, या फिर बॉर्डर के ऊपर भारतीय फ़ौज की इंक्रीज़्ड मूवमेंट, पाकिस्तान ये सब कुछ ऑब्ज़र्व कर रहा है, पाकिस्तान ये सब कुछ मॉनिटर कर रहा है। और बिल्कुल हम इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार हैं भारत को मज़ा चखाने के लिए। और अब ये चीज़ जो है ये आपके सामने है कि किस तरह से पाकिस्तान जो है वो भारत को पहले भी शिकस्त दे चुका, और अब भारत जो है वो जवाब तलाश रहा है। क्योंकि इस सब के अंदर भारत जो है अब अमेरिका का ब्रोकर्ड सीज़ फायर जो है अब उसे फॉलो करना भारत के लिए कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं रहा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जितना फेंटा लगाना था लगा दिया। तो अब ये एक मरतबा फिर एक तरफ तो मकबूजा कश्मीर के अंदर फेक एनकाउंटर्स कर रहे हैं, फिर ये एक और फॉल्स फ्लैग जो है उसकी तैयारी कर रहे हैं, और फेक एनकाउंटर्स में भी ये पाकिस्तान को ही मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं कि जी यहाँ से दहशतगर्दी हो रही है। तो अब नाज़रीन इकराम, खबर ये आ रही है और ये भारतीय सहाफ़ी है आदित्य राज कौल, इसने ये खबर दी है कि BSF ट्रूप्स ऑब्जर्व्ड सस्पिशियस मूवमेंट वेयर इन अ पाकिस्तानी नेशनल वाज ऑब्जर्व्ड क्रॉसिंग द इंटरनेशनल बॉर्डर एंड अप्रोचिंग एग्रेसिवली टुवर्ड्स बॉर्डर फेंस इन डिस्ट्रिक्ट कठुआ जम्मू। यानी जम्मू में जो ज़िला है कठुआ, उधर जो पाकिस्तान और इंडिया का इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये कहते हैं कि जी हमारे BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उसके जो जवान हैं उन्होंने एक मशकूक मूवमेंट देखी। एक पाकिस्तानी नेशनल जो है, एक पाकिस्तानी शहरी जो है, वो पाकिस्तान वाली साइड से बड़ा एग्रेसिवली, यानी उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी, ये इनके बहाने होते हैं, आपको पता है, मासूम लोग होते हैं, सादा लोग होते हैं, उस साइड से भी गलती से इधर क्रॉसिंग हो जाती है, इधर से भी उधर क्रॉसिंग हो जाती है। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि जी बड़ा एग्रेसिवली ना वो इंडियन बॉर्डर की तरफ जो है वो मूव कर रहा था और बॉर्डर फेंस की तरफ आ रहा था। ही वॉज वार्न्ड बाय अलर्ट ट्रूप्स बट पेड नो हीड। ये कहते हैं कि जी हमारे अलर्ट ट्रूप्स जो कि बड़े चौकन्ना थे, उनकी तरफ से उस शख्स को वार्निंग दी गई और फिर उसने उस वार्निंग के ऊपर कान नहीं धरे। BSF ट्रूप सेंसिंग थ्रेट, उन्हें खतरा महसूस हुआ एक शख्स से और वो बॉर्डर फेंस की तरफ आ रहा है, बॉर्डर क्रॉस नहीं किया, ये कह रहा है। कहते हैं कि जी उसकी टांग के ऊपर BSF ट्रूप्स जो है उन्होंने फायर किया। लेटर ऑन ही वाज टेकन इनटू BSF कस्टडी, यानी उसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है भारत की, उसने अपनी कस्टडी में भी ले लिया। उस शख्स को पहले जख्मी किया, उसकी टांग पर फायर मारा और फिर उसे लेकर ये चले गए। अब इस सब में मैं आपको ये बताऊं कि अब ये क्या कह रहे हैं कि जी प्रोटेस्ट इज़ बीइंग लॉन्च्ड विद काउंटर पार्ट इन पाकिस्तान, यानी जो एहतजाज है वो भी पाकिस्तान से किया जा रहा है कि भाई आपकी साइड से बंदा आ गया, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इससे पहले आपको याद होगा पाक भारत जंग में इनका एक BSF का जवान हमारे हत्थे लग गया था, फिर बड़ा रोला डला, बड़ा फटा बना और भारत की ईगो भी बड़ी हर्ट हुई, बंदा नहीं अपना छुड़वा सके उस वक्त तक जब तक हमने नहीं दिया। अब नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त बॉर्डर जो है ना, बॉर्डर के ऊपर इस तरह के वाक़यात बड़े नॉर्मल होते हैं, लेकिन इन्होंने ये जो गोली चलाई है ना, ये अनप्रेसिडेंटेड है। इसकी नॉर्मली मिसाल नहीं मिलती, शायद इनके सर पे कोई खून सवार है या वट एवर द केस माइट बी, लेकिन ये चीज़ आप जहन में रखिएगा कि ये लोग जो हैं ये इंतहाई नीच और इंतहाई घटिया हरकतें जो हैं वो करने पर उतर आए हुए हैं, क्योंकि इन्हें बदतरीन तरीके से शिकस्त जो है उसका सामना करना पड़ा था। अब नाज़रीन इकराम, एक और वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रही है
इन्होंने तो चले एक मासूम निहत्थे पाकिस्तानी पर गोली चलाई। खबर ये आ रही है कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं, इंडियन कुछ सोल्जर जो बॉर्डर फेंस में ज़रा इधर-उधर आ गए, लाइन से इधर हो गए, तो मुबैना तौर पर यह बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए भारतीय शहरियों को नहीं, भारतीय जो फ़ौजी हैं उन्हें वहाँ पर उन्होंने रोका और उन्हें एप्रीहेंड किया, उन्हें पकड़ा गया और फिर ये बेसिकली हॉक्स आई की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। और फिर इन्होंने, ये जो भारतीय फ़ौजी हैं, ये वही फ़ौजी हैं ना जो इससे पहले भी जो चौकियाँ हैं, जो चेक पोस्ट्स हैं, उनके ऊपर सफ़ेद झंडे लगा के मई में और चौकियाँ खाली छोड़ के भाग गए थे कि भाई हमारे हाथ खड़े हैं, भाई जंग हो रही है, लड़ो मरो नहीं, लेकिन जी सफ़ेद झंडे लहरा दिए कि बस हो गई। तो इन ट्रूप्स के हवाले से अब ये रिपोर्ट हो रहा है कि इन ट्रूप्स ने, जो कि इंडियन ट्रूप्स थे, जो वीडियो भी सर्कुलेट हो रही है, वो नाज़रीन इकराम ये आ रही है कि जी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने जब इन्हें पकड़ा तो पाकिस्तानी फोर्सेस को इन्होंने कहा कि हमें छोड़ दें भाई, हम गलती से आगे, हमारी नीयत भी नहीं है, हथियार भी है, सच हमारे पास कोई नहीं है। फिर इन लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारे लगाए। यानी ये भारतीय फ़ौजी जो हैं, मुबैना तौर पर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त नाज़रीन इकराम ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के फिर इन्होंने नारे भी लगाए हैं और फिर इन्हें उसके बाद जाने दिया गया है। लेकिन इनकी हरकतें आप देखें कि एक मासूम निहत्थे पाकिस्तानी के ऊपर इन्होंने गोली चलाई और ये अब पता नहीं क्या ग्रेट गेम है, क्योंकि जब इंडियन मीडिया पर इस तरह की चीज़ें आती हैं, जब इंडियन मीडिया इस तरह की थर्ड क्लास और घटिया प्रोपेगेंडा रिपोर्टिंग करता है, तो उसके पीछे फिर नरेंद्र मोदी जो है, गोदी मीडिया के पीछे मोदी जो है, उसके कुछ नफेरियस डिज़ाइंस होते हैं, उसके कुछ नापाक अज़ाइम होते हैं। तो हमें उस चीज़ को देखकर भी चौकन्ना रहना चाहिए। ये बॉर्डर पे जो एक्टिविटी बढ़ाने की कोशिशें कर रहे हैं और बहाना तलाश रहे हैं, जवाज़ तराश रहे हैं, इस चीज़ को हमें नोटिस में रखना चाहिए और इसे किसी भी तरह से इग्नोर नहीं करना चाहिए। अच्छा नाज़रीन इकराम, आगे बढ़ते हैं। इस वक्त आपको पता है इंडियन आर्मी चीफ भी एक्टिव हुआ, इंडियन नेवी चीफ भी एक्टिव हुआ और इंडियन एयर चीफ भी एक्टिव हुआ। इंडियन एयर चीफ ने कहा हमने 6 तैयारे गिरा दिए, गंदे हो गए, जलील हो गए, ख्वार हो गए, पूरी दुनिया ने थू थू कर दी। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम विटनेस ऑलरेडी कर चुके हैं, ये हमने देखा है। लेकिन अब इस सारी सूरत हाल के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तानी जो है उन्होंने इन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी और उस वीडियो के अंदर बेसिकली इंडियन जो नेवल चीफ है वो ये कह रहा है कि जी हम कंप्लेंट करेंगे पाकिस्तान की डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिका को, अगर पाकिस्तान ने कोई गलत काम किया या हमारे अंदर अगर मुल्क के अंदर अगर कोई दहशतगर्दी हुई तो हम डोनाल्ड ट्रंप जो है उसे शिकायत कर देंगे। अब आई थिंक कि वैसे तो ये डॉक्टर्ड है वीडियो, लेकिन पाकिस्तानियों ने जिस तरह से इन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया, वैसे भी जंग के दौरान इतनी टेंशन में भी जो भारतीयों के साथ पाकिस्तानियों ने कर दिया था ना, जो नैरेटिव की जंग के अंदर और बाकी चीज़ों के अंदर, और इस वक्त भी इंडियन मीडिया, गोदी मीडिया जो है, आप यही देख लें कि हमारे पास कोई इंग्लिश न्यूज़ चैनल नहीं था। इंडिया हैड अ लॉट ऑफ डजन्स ऑफ इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स, बट स्टिल हमने सोशल मीडिया के ऊपर इंडिया को बेनकाब किया और पूरी दुनिया जो है उसने पाकिस्तान की फतह का ऐलान किया। उसने पूरी दुनिया ने ये बात कही कि पाकिस्तान फतह याब हुआ है और भारत शिकस्त खुर्दा हुआ है और अब भारत जो है वो बॉर्डर पे घटिया हरकतें कर रहा है, ये सब कुछ कर रहा है, लेकिन हमारी अफवाज जो है वो जाग रही हैं। एडवेंचर करो ना, क्यों टीटीपी और बीएलए अपने बगल बच्चों को पाकिस्तान से लड़ने के लिए भेजते हो? खुद डायरेक्ट जंग में फेंटा पड़ गया, चपेड़े पड़ गई और अब भाग रहे हो। भागो नहीं, अब भागो नहीं, बल्कि अब खुलकर आओ और खुलकर पाकिस्तान का मुकाबला करो, ताकि पता चले कि कितने पानी में हो, कितने सूरमा है। आप लोगों ने ड्रिल्स का ऐलान किया ना, इंडियन नेवी ने ड्रिल्स का ऐलान किया जी 11 से 13 अगस्त तक पाकिस्तान ने 60 नॉटिकल माइल में फायरिंग की ड्रिल्स का ऐलान कर दिया पाकिस्तान नेवी ने। तो हमारी नेवी भी तैयार है, हमारी एयरफोर्स भी तैयार है, हमारी आर्मी भी तैयार है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि हमारी नेवी को भी कुछ न कुछ खिदमत का मौका दिया जाए। ये डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट थी जो आपके सामने रखना ज़रूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।